अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज नवंबर 2025 की 24 तारीख है, पीर का दिन है। जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, उनके मिशन रिहाई, मिशन हकीकी आजादी ने इनके मुखालफीन को इस कदर सटपटा दिया है। ये इतने चकराए हुए हैं कि काम सारे गलत करते हैं, लेबल दुरुस्त का करते हैं। और उससे बढ़कर ये कि अब इनको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। चीजें फैल रही हैं, रायता फैल रहा है, लेकिन जो हकायक हैं वो एक बड़ी यानी लीडिंग स्टोरी की जानिब सब मुल्क को और मुल्क के बासियों को लेकर जा रहे हैं कि बहुत बड़ी विकेट गिरने वाली है। ये विकेट किसकी है? क्या कोई पॉलिटिकल फिगर है या कोई और शख्सियत है? या आने वाले कितने दिनों के अंदर हो सकता है? क्या हम एक नए इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं? ऑलरेडी इलेक्शन का जो हाल है 2024 के अंदर जो कुछ हुआ हमने देख लिया। अभी बाईपोल्स के साथ जो कुछ हुआ वो भी पब्लिक विटनेस कर रही है। अब आगे क्या होगा उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। फिर हारने के बाद जीतना लेबल करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपके पास एक बोसीदा करप्शन से बनाई गई इमारत हो और उसके ऊपर आप हाजा मिन फजले रब्बी लिख दें और साथ में एक काला कुन्ना भी रख दें और फिर इतरा कर कहें बड़ी मेहनत से मैंने ये बिल्डिंग बनाई है। तो वो आज मनाजर हमें देखने को मिले हैं, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। एक बड़ी मूवमेंट क्या लॉन्च हो सकती है या ऐसे टक टू लगी रहेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आप और हम इग्नोर नहीं कर सकते। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। व्लॉग्स आज डिफरेंट होगा, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अगर आप एहतजाज करना चाहें तो एहतजाज की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक ये गुंजाइश है। यानी आपने सिर्फ और सिर्फ कंबल हटाना है, करके निकल जाना है और फिर उसको लेबल ये करेंगे कि इंतहाई बेपाया खिदमात के सिले में वोट हमें पड़ चुका है। वो हमें पता है कि कितनी बेपाया खिदमात है, शबाना रोज मेहनत, बस ये आपको और हम सबको पता है। अच्छा, कुछ दोस्त जो है नीचे कमेंट कर रहे थे आज के पहले व्लॉग के नीचे कि कल का दिन आप कहाँ थे, आपने व्लॉग क्यों नहीं किए। यार, एक तो तबीयत बहुत नासाज थी, दूसरा मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें थी। बीच में मेरा दिल किया कर लूँ, लेकिन इतनी तबीयत नासाज थी कि वो मेरा रिकॉर्ड करने को मूड बना, अभी तो नहीं कर सका। तो कभी कभार आपको पता है कि इंसान कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, वो क्रैश कर चुका होता है, उसको टाइम चाहिए होता है अपने आप के लिए। तो मैंने कल का दिन सुकून करने के लिए रखा, कोके मिला नहीं लेकिन सुकून करने के लिए रखा है। तारीख में ये दिन भी लिखा जाएगा बाय द वे। अच्छा जी, टॉप स्टोरी ऑफ द डे। एक साबिक इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जनाब एक कुंवर दिलशाद साहब, उनसे बातचीत भी होती रहती है। आज उन्होंने जो जुमले दिए हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसको जरा सुनिएगा, आगे मैं इसके ऊपर एनालिसिस करने जा रहा हूं। वो कहते हैं इक्तदार की राहदारियों में खबरें गर्दिश कर रही हैं, उन्हें इत्तला नहीं का, खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कौमी असम्बली में 18वीं तरमीम के हवाले से, ये जो सूबों को डिवीजन ऑफ लेबर के कानून के तहत और इनके हुकूक के तहत 18वीं तरमीम ने इंडिपेंडेंस दे रखी है, उसके ऊपर वो बात करते हैं कि इक़्तिदार की राहदारियों में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कौमी असम्बली में 18वीं तरमीम के हवाले से जारहाना रवैया अख्तियार करने पर बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी को पैगाम पहुंचा दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंटली कि अगर 28वीं तरमीम के दौरान रखना अंदाजी की गई तो उसके मुजबरात उनके हक में नहीं होंगे। यानी उनको बाकायदा थ्रेटन कर दिया गया कि बंदे पुत्र बनो, नहीं थे कम पूरा तितना नूरा। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, ये नीचे लिख दीजिएगा आप क्या समझे इसको जो मैंने नूरा बोला है। फिर वो कहते हैं कि अहम हलकों में तजावीज़ ज़ेर गौर है कि मुजव्वज़ा 28वीं तरमीम, जिसका मकसद अहम इस्लाहात के जरिए पाकिस्तान को मजबूत मुआशी मुल्क बनाना है, के बाद साल 2026 के आखिर में असर नौ इलेक्शन करा दिए जाए। शायद यह भी वाज़ेह रहे कि आइंदा इलेक्शन में मुल्क की कई अहम सियासी शख्सियात मंजर से यकसर गायब हो चुकी होंगी। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के पास अब
तुरब के पत्ते नहीं है। अगर वो इत्तेहादी हुकूमत से अलहदा होती है तो हुकूमत पर किसी किस्म का असर नहीं पड़ेगा। पीपल्स पार्टी न सिर्फ उसूलों में अपने गवर्नर से महरूम हो जाएगी बल्कि पार्टी के अंदर कोई पार्लियामेंटेरियन ग्रुप भी आ सकता है। अब आप समझिए सिचुएशन को। अक्सरियत तो मिल गई है नून लीग को पार्लियामान के अंदर, 2 नंबर ही सही, 17 से 170 पे पहुंच जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब उनको बैसाखी की जरूरत नहीं है कानून साजी में किसी भी मामले के अंदर, यानी पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं है। और पीपल्स पार्टी लड़ रही है 18वीं तरमीम पे, डिवीजन ऑफ लेबर, सूबों की जो इंडिपेंडेंस है उसके ऊपर। अब 18वीं तरमीम के जरिए जो है अगर वो अपने हाथ पांव कटा लेते हैं तो शायद वो इक्तदार का हिस्सा रहे। आगे बिलावल अपने आप को वज़ीर आज़म भी देखते हैं, उनके वालिद भी देखते हैं, तो क्या हो सकता है। तो मुझे बहुत सारी चीजें एम्बिगुअस तो लग रही है। मेरा ये व्लॉग जो है ना आपने संभाल के रखना है। मुझे ऐसा लगता है कि जरदारी साहब का टेन्योर जो है ना वो खत्म हो जाएगा। जरदारी साहब को किसी भी तरीके से फॉर द सेक ऑफ इम्पीचमेंट या कुछ और, क्योंकि इस्तिस्ना वाली बात तो आ चुकी है ना, तो इस मुल्क के अंदर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब अक्सरियत आ गई है तो पार्लियामान से भी कानून साजी करा के उनको डिसमिस कराया जा सकता है। तो सरकारी नौकरी है, सबको पता है। तो मुझे लगता है कि उनका टाइम आ चुका है। और जो मैं ऑलरेडी आपके सामने इजहार कर चुका हूं अपने एक अदद व्लॉग में आज से तकरीबन कोई 8-9 महीने पहले, कि एक अदद सरकारी शख्सियत को सदारत के ओहदे पर बिठाकर लॉन्ग टर्म फैसले लेने का जो है वो रवैया रखा जा सकता है। और ये भी हो सकता है कि मुल्क के अंदर सदारती निज़ाम लाया जाए, अमीरुल मोमिनीन वाला कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। तो ये बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। और ये जो बड़ी विकेट गिरने के इशारे हैं इनके ऊपर मोहर तस्दीक सब्त कर दिया है जनाब कुंवर दिलशाद अहमद साहब ने। ये साबिक सेक्रेटरी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन की जो हालत है अब हम सब लोगों ने अपनी आंखों से देख ली है, इसके अंदर से क्या निकलेगा वो भी हमें पता है। ये बेशर्मी और बेशर्मी के ऊपर ढिठाई और फिर डट जाना और फिर ये कहना कि हाज़ा मिन फजल रब्बी, ठीक है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, ठीक है, बस ये हुकूमतों का रवैया है और हमने अपनी आंखों से देख लिया। अच्छा, अब क्या कोई बड़ी मूवमेंट लीड करने में पीटीआई या उनके एलाइज कामयाब हो पाएंगे? 2 सूरतें हैं जी। पहली सूरत तो यह है कि आप रिकग्नाइज कितना करते हैं, खासतौर पर 26 नवंबर या फिर जो सानिहात हुए हैं उनके अपने वर्कर्स को कितना रिकग्नाइज करते हैं, जो हक के लिए खड़े हुए सहाफी उनको कितना रिकग्नाइज करते हैं, और फिर जो आपके ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उन्होंने भी बहुत कुछ अपना डुबोया है इस जंग के अंदर, उनको कितना रिकग्नाइज करते हैं। तो अगर मूवमेंट कोई बड़ी लीड हुई भी तो विद इन द कंट्री पब्लिक की सूरत में तो होगी होगी। इन्होंने लॉयर्स ने नहीं करना, ना जजों ने करना है, इतनी बड़ी नहीं हो सकती। हाँ, वो एक कैटलिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, लेकिन असल मूवमेंट को जो ट्रिगर करने वाले होंगे ना वो ओवरसीज पाकिस्तानी होंगे। और उसमें किरदार मेजर अदा किया जाएगा जमाइमा खान साहिबा, कासिम खान, सुलेमान खान, जुल्फी बुखारी, डॉक्टर शहबाज गिल एंड मैनी अदर्स हु आर सिटिंग देयर अब्रॉड। उनकी तरफ से कोई एक्टिविटी हुई तो उसका असर पाकिस्तान पे आएगा। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर की कैफियत है इसमें सिर्फ और सिर्फ 36 का आंकड़ा है, और इस आंकड़े में अब वो कहते हैं तेल लगा के थोड़ा चीज़ों को मशीन अगर फंस जाती है तो उसको चला लिया जाता है, वो वाला सीन नहीं है। टूटती है टूट जाए, ये वाला सीन है। अब इस टूटने के अंदर कितने कल पुर्जे टूटते हैं, कौन कौन से नाम मिटते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। मरीम नवाज शरीफ साहिबा कल के ये जो मनपसंद जीत हासिल हुई है उसके ऊपर कमेंट करती हैं। आज फैज़ हमीद है और ना ही वो जजेस जो उन्हें जिताते थे। उस वक्त फैज़ हमीद की पूरी ताकत पीटीआई के साथ थी। पीटीआई ने कैदी नंबर 804 के नाम पर इलेक्शन लड़ा और हार गया। इलेक्शन का बायकॉट तब होता जब आपको हार का यकीन होता है। मैंने और नवाज शरीफ ने जेल काटी मगर इलेक्शन का बायकॉट नहीं। इलेक्शन का बायकॉट तब भी होता है जब आपको इस बात का यकीन होता है कि इलेक्शन ऑलरेडी हाईजैक हो चुके हैं। लेकिन ये रियल वर्ल्ड के अंदर होता है। आइडियल वर्ल्ड में हमारे यहाँ बस इंतहाई माजरत के साथ ये रिवायत बन चुकी है कि हम हर गलत काम को रिलीजन के पैकेजिंग के अंदर बेच रहे होते हैं। हम हर गलत काम के ऊपर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे होते हैं। यहाँ तो रिश्वत लेने वाला भी 5 वक्त का नमाजी होता है भाई, ठीक है। यहाँ जो टैक्स कलेक्ट करता है वो भी 5 वक्त का नमाजी होता है भाई। ये तो आप सिंगल आउट कर ही नहीं सकते और ना ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो कहती है ज़मनी इंतखाब रेफरेंडम था, मुस्लिम लीग नून ने जीत लिया, कारकर्दगी से बेहतर को बयानिया हो ही नहीं सकता यार। कमाल है जी भाई। टिकटॉक बनाने का फुर्सत ही नहीं थी, इतनी कारकर्दगी अच्छी है। आपको तो पता ही है
میں کیا بتاؤں اس پہ. آج نہ عمران دار ججز ہیں اور نہ ہی فیض حمید. ان کو فیض حمید الیکشن جتواتا تھا. اچھا ان کو وہ جتواتے تھے تو کوئی آپ کو بھی جتوا رہا ہوگا. مطلب ایک سوچ کی بات ہے, یہ سوال ہے, کوئی سوال کا جواب دینا چاہے تو. وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی محنت اور بے لوث خدمت ملک کو صحیح راہ پر واپس لا رہی ہے. صدر نون لیگ میاں نواز شریف کے ضمنی الیکشن میں کامیابی پر پارٹی کو مبارکباد. انتخابی ضابطہ اخلاق خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن نے آج کے دن کی ایک اور خبر بھی ہے. وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل خان آفریدی کو 25 نومبر کو دن 12 بجے ایک دفعہ پھر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. کیا وہ جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں, لیکن ایک بات طے ہے کہ جو حالات بنا دیے گئے ہیں ان حالات کے اندر سہیل آفریدی صاحب کے لیے چیلنجز بڑھیں گے. بہت سارے دوستوں نے انہیں مشورہ بھی دیا ہے کہ جو اچھے کام کرنے ہیں وہ آپ کر لیں. بہت ساری ایسی چیزیں جو شاید نہ ہو پائیں 1 سال کے بعد یا 6 مہینے کے بعد, جو بڑے کام جو کہ ریولوشنری ہو سکتے ہو, جس کا ایک امپیکٹ ہو, دیکھنا ہے کہ وہ اب کرتے ہیں یا نہیں کرتے. جو رات والا ولاگ ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس کا آپ انتظار کریں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.